वोट नहीं तो वोट नहीं बनेगा तो वोट कभी नहीं देंगे। अभी तक 0% हुआ। अभी 1:30 बज रहा है। कौन सा गाँव है? पुराना। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के गांव पुरैना में, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें, एक और जहां डीएम, एसपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीलीभीत के इस मतदान स्थल पर अभी तक 0% मतदान हुआ है। आपको बता दें, पूरा गांव लामबंद है और कुछ मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर मतदान नहीं कर रहे हैं ग्रामीणों का आरोप है कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, इनके द्वारा हाल ही में एक ललौर गुजरानपुर गांव है, वहां पर एक पुल दिया गया था, जबकि ये जो पुल था ये गांव पुरैना में स्वीकृत हुआ था, लेकिन इस पुल को शासन की मंशा के अनुरूप ललौर गुजरानपुर में बना दिया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा गया। ग्रामीणों ने लंबे समय तक इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने अब धरना प्रदर्शन का राह छोड़कर और मतदान न करने की शपथ उठा ली है। कई बड़ी तादाद में, मैं एक बार सहयोगी से चाहूंगा कि एक बार वीडियो दिखाएं कि बड़ी तादाद में जो ग्रामीण मौजूद है, पूरा गांव यहां पर मौजूद है। करीब 937 वोट है इस गांव में, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई भी मतदान करने को तैयार नहीं है। सुबह से एक भी वोट अभी तक पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा। पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कोई वोट नहीं पड़ा। यहाँ पर डीएम, एसपी भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं माना। क्या कुछ कारण है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश गंगवार। हरीश जी, मतदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चल रहे हैं और आप लोग मतदान नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? ये हमारी सरकार जो है तानाशाही, उसके चलते हमारा शोषण हो रहा है। तो उसके लिए वैसे तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमें करना चाहिए मतदान, लेकिन नहीं कर रहे। लगातार 10 वर्ष हो गए हमें संघर्ष करते हुए। जो हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले, अपने जिला पीलीभीत के, और यहाँ प्रदेश के जो मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे भी मिले, और तमाम मंत्रियों से लखनऊ में मिले। हम 12 बार गए हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन एक बार भी हमारी मुलाकात माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से नहीं हो पाई। एक बार हमें गन्ना राज्य मंत्री जी ने जरूर मिलवा दिया था। उस समय उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपका पुल बनेगा और हम सर्वे करवा लेंगे, जो जायज होगा वो किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अपनी बात से मुकर गए। तो अब हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अब हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। गांव में कितने वोट हैं आपके? गांव में करीब 1100 वोटर हैं हमारे गांव में। ये सिर्फ आपका गांव मतदान नहीं कर रहा है या कोई और गांव भी इस तरह का निर्णय? साथ एक धरलिया गांव है जो हमारे ग्राम पंचायत का मजरा लगता है, वो हमारे गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। उसके लिए 2 नदियां पड़ती हैं, जिसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। एक ग्राम पंचायत में होने के नाते वो बार बार वहां के ग्रामीणों का इधर आना जाना रहता है, यहाँ के लोगों का उधर आना जाना रहता है, लेकिन वो लोग यहाँ के सेतु बनवाने के तैयार नहीं, इसलिए हम मतदान करने को तैयार नहीं। और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गंगवार। जितेंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। वोट बन गया आपका? जी। तो वोट नहीं डालने क्या? नहीं, वोट नहीं डाला। क्यों, क्या कारण है? पुल नहीं बनवाया तो इसलिए नहीं डाला वोट। पुल नहीं बनवाया इसलिए नहीं डाला। और लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नेवाराम। नेवाराम जी, क्या करते हैं आप? हम अभी खेती कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक। क्या, क्यों ऐसा निर्णय ले लिया कि वोट नहीं डालेंगे? विश्वास नहीं है यहाँ के शासन पे। पूरी कागज कार्रवाई होने के बाद पुल का जो नक्शा था वो वहाँ लगने के बाद गलत जगह पे लगा, गलत जगह पे पहुंचा, गलत जगह पे हुआ, विश्वास दिया गया। पुल का मसला क्या है, एक बार कम शब्दों में समझा दीजिए। पुल का मसला है, पुल चोरी होना, उसके बाद बोले हम इसको छोड़ो दूसरा बनवा दें, उसको छोड़ के हमने दूसरे विश्वास किया, वो भी बनवाया नहीं गया। मतलब ये क्या था, पुल कैसे चोरी हुआ, क्या का? नक्शा यहाँ का हुआ, सर्वे यहाँ कोई मिट्टी चेक किया कि पुरैना की नक्शा भी बना था, पुरैना से पहना बनवाया गया ललौर गुजरानपुर में। जब उसका शिलान्यास हुआ, देखा नक्शा था हमारा और बन रहा गुजरानपुर, तो हम लोगों ने हंगामा उठाया और ये क्या ना कि ये धरना दिया। धरना बैठे रहे, महीना भर कोई आया नहीं। उसके बाद हमने ये था, फिर लखनऊ गए, कागज कार्रवाई की, कई बार प्रस्तावित भी हुआ और क्या नाम की क्या एस्टिमेट भी लिखा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली बात हुआ कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने आखिरी निर्णय ये दिया कि जो हमें शक है कहीं पे कुत्ता ना दौड़ पड़े तो क्यों ना डंडा को साथ रखा जाए।
और वो जब तक इस्तेमाल करें जब तक हमें डर निकल ना जाए। अधिकारी आए थे, डीएम एसपी आए थे, क्या बात हुई? वो यही बता रहे हैं कि वोट डालो, फिर प्रयास करो, फिर प्रयास करो, विश्वास करो। विश्वास किसका करें, क्योंकि आप लोग अब वोटिंग करोगे नहीं? वोटें नहीं करेंगे, प्रशासन से काम शासन ले लेगा, लेकिन जब प्रशासन कहेगा शासन से जनता काम करो तो असमर्थ हो जाएगा। चलिए शासन की तानाशाही मनमानी जब चलती रहेगी तो मैं प्रशासन की इज्जत करूंगा, वो मेरी मेहनत करें, हम उनको धन्यवाद देंगे, लेकिन इन पे विश्वास हम किसी पे नहीं करेंगे। इसलिए हम वोट जब डालेंगे जब हमारा स्वीकृति हो जाएगा तब। तो ये और गांव के लोग मौजूद है, क्या नाम है चाचा? जैसे क्या लगता है क्यों वोट नहीं डालने आप लोग? वोट जयपुर 10 साल से भजत हुई है, हमारी किस्म सुनी है ना, आज सब भजत चले आओ। अच्छा। हाँ, हमारी किस्म सुनी भजत भजत रहे, अच्छा, काउन ना सुनी। तो कब तक वोट नहीं करेंगे आप लोग? जब तक हमारो पुल ना बन जाए, चाहे मर जाए चलो। अच्छा। और देखा आपने कि किस तरह से इस गांव की जो समस्या है, लंबी समस्या है, और लंबे समय से यहाँ पर जो मतदान है वो ग्रामीणों ने अब निर्णय ले लिया है कि वो मतदान नहीं करेंगे। और मतदान ना करने का क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सुनील। कहाँ रहते हो? ग्राम ढलिया में रहते हैं। क्या धलिया के ग्रामीण भी वोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, वोटिंग बंद है हमारे यहाँ की। क्यों? ये पुल के खातर। अच्छा। हाँ, 2 नदी पड़ती है और उसमें मगरमच्छ भी है, लोग चौमास में आने को तरसते हैं यहाँ। और यहाँ हमारा कोटा भी है, ग्राम पंचायत भी है, मगर आने को तरसते हैं, पुल ही नहीं है। 25 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है यहाँ पर। हाँ। क्या नाम है आपका? शिवदयाल। शिवदयाल जी, क्या समस्या है? समस्या जो है हमारी, जैसे जो पुल आपने दिया मुझे, वो पुल हमारा गुजरानपुर ललौर में बांध दिया जाए, हमें लंसा देते रहे, हम नहीं भाजे, हमारे गांव के पुरैना के भाजत रहे, सबने लंसा दिया। जब लोग पुल नहीं है तो लोग वोट नहीं है। जितिन प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की क्या? ना ना ना, उन्होंने नहीं, कोई मदद नहीं दी किसी ने। तो आपने देखा कि हम गांव पुरैना में मौजूद थे, बड़ी तादाद में। हम सहयोगी से चाहेंगे एक बार वीडियो दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद है। और पीलीभीत में इन लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि ये लोग मतदान नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं, और वोट किसी को भी नहीं, मतलब किसी एक पार्टी का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी की ये मदद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक निर्णय ले लिया है कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग नोटा क्यों नहीं दबाते हो? नहीं, नोटा दबाने हम अपना समय क्यों बर्बाद करें भाई? क्यों जाएंगे नोटा दबाने के लिए? हम बस किसी को सपोर्ट ही नहीं करें। हम पहली बात यह है कि हमारे यहाँ कोई वोट मांगने आया ही नहीं अब तक, जबकि हम बहुत प्रयासरत रहे जो लोक निर्माण मंत्री हैं कि वो हमारे गांव आ जाएं, हम अपनी समस्या उनके सामने रख सकें, लेकिन वो हमारी समस्या अपने चुनाव के भी समय में उन्हें फुर्सत नहीं हमारी समस्या सुनने की। जितिन प्रसाद जी, जी जी जी, तो फिर हम उन्हें सपोर्ट क्यों करेंगे? तो आपने देखा कि ग्रामीण एक मत है, और ग्रामीणों ने जो निर्णय ले लिया है कि वो मतदान नहीं करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रशांत के साथ आशुतोष मिश्रा, जनतंत्र टीवी, पीलीभीत।